लग्न या कर्क राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 3 महीने में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और कौन सी 2 महत्वपूर्ण सावधानियां रखनी हैं, इसके बारे में भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि जब जुलाई 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की रहेंगी। तो देखिए, आपकी राशि से 10वें भाव में मंगल देव का गोचर होगा। हालांकि ये 12 जुलाई को ट्रांजिट करेंगे और 26 अगस्त तक आपके लाभ भाव में रहेंगे। 26 अगस्त के बाद ये 12th हाउस में चले जाएंगे। शनिदेव जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में वक्रीगत अवस्था में आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर करेंगे और आपके ऊपर वर्तमान समय में शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। राहु आपके 9th हाउस में रहेंगे, केतु आपके 3rd हाउस में रहेंगे। वही देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में गोचर करेंगे। यह बहुत ही अच्छी कंडीशन में बृहस्पति इस समय आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं। ठीक है, तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। बुध की यदि हम बात करते हैं तो लगन में रहेंगे। सूर्य और शुक्र आपकी राशि से 12वें भाव में रहेंगे। हालांकि सूर्य प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। शुक्र और बुध की स्थिति जो है 20 से 25 दिनों में बदलती रहती है। आइए जानते हैं स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। देखिए, आपके जो प्रथम भाव के स्वामी बनते हैं ना, वो बनते हैं चंद्रदेव, और चंद्रदेव 2 से 2.5 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही आपके लगन पर राहु देव की दृष्टि है और शनि वक्री होकर शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है। तो जुलाई के महीने की यदि हम बात करते हैं ना, और लगन पर मंगल की भी दृष्टि है, तो 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक स्वास्थ्य में आपको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर यदि देखें तो एग्रेशन आपके अंदर रहेगा, क्रोध की अधिकता रहेगी और मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहेगी। हालांकि यदि देखा जाए तो फिर 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक स्वास्थ्य आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थितियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। लगन में सूर्यदेव के आने की वजह से भी आपको बेहतरीन एनर्जी महसूस होगी और आप एनर्जेटिक भी बने रहेंगे। अगर देखा जाए तो सितंबर का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहेगा, लेकिन 26 अगस्त से लेकर और लास्ट सितंबर तक आपको हॉस्पिटल के चक्कर 1-2 बार लग सकते हैं यदि आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी, क्योंकि मार्स जो है ना 10वें के स्वामी होकर 12th के अंदर जाएंगे। ठीक है, और ये 5th के भी स्वामी है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। यदि हम बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी पढ़ाई लिखाई। देखिए, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, 5th के स्वामी होकर 10वें भाव में मंगल का गोचर होगा। उसके बाद ये लाभ भाव में गोचर करेंगे। जुलाई, अगस्त और सितंबर ये तीनों महीने पढ़ाई लिखाई के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेंगे। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, उसमें भी आपके लिए सफलतादायक समय रहेगा। विशेष तौर पर 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त और 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर यह टाइम फ्रेम स्टूडेंट विद्यार्थियों को बड़ी सौगात देने वाला है। पहले से आपने कोई एग्जाम वगैरह दिया है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आप देखें, पंचमेश होकर मंगल केंद्र में गोचर कर रहे हैं स्वराशि के 12 जुलाई तक। तो यदि सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड या मेडिकल लाइन से रिलेटेड कोई भी आपका पढ़ाई में अगर आपका पेपर एग्जाम दिया है, रिजल्ट आना है, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मैं पढ़ाई लिखाई के लिहाज से जुलाई से लेकर और सितंबर तक का समय आपके लिए बहुत बढ़िया देख रहा हूँ। कोई निगेटिव स्थितियां नहीं हैं और कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। परिस्थितियां आपके लिए बहुत बेटर हैं। यदि आप बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जो समय है ना, वो अगस्त का महीना ज़्यादा बेटर रहेगा। जुलाई से बेहतर आपके लिए अगस्त का महीना रहने वाला है। हम बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी सुख साधनों की। देखिए, आपके 4th भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शुक्रदेव बनते हैं, और शुक्रदेव 19 जुलाई तक आपके 12वें भाव में रहेंगे। तो देखिए, अगर हम देखें तो सुख साधनों के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा। धन लाभ की स्थितियां बेहतर रहेंगी, घर परिवार की स्थितियां बहुत बेहतर हैं, लेकिन परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य के कारण चिंताएं हो सकती हैं। शुक्र 12वें भाव में है, तो आप देखेंगे कि 20 जुलाई तक आपके खर्च में अधिकता भी रहने वाली है। भौतिक सुख सुविधाओं पर या कपड़े पर आप पैसा खर्च करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप देखें कि 4th के स्वामी होकर लगन में शुक्रदेव गोचर करेंगे। तो 20 जुलाई से लेकर आपके लिए लगभग 20 अगस्त तक का जो टाइम होगा ना, ये आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। भूमि, भवन, वाहन का लाभ आपको प्राप्त होगा। आप बड़ा वाहन ले सकते हैं, भूमि परचेज कर सकते हैं, और साथ ही बना बनाया हुआ मकान या फ्लैट लेने के भी योग बनते हैं। तो मैं आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं के लिए समय बहुत अच्छा देख रहा हूँ। सितंबर का भी महीना आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। आप देखें, मंगल देव 12 जुलाई तक आपके 4th भाव को देख रहे हैं, तो 12 जुलाई तक थोड़ा सा परिवार में कलह का वातावरण रह सकता है, लेकिन आगे चल के चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाएंगी। हर प्रकार से लाभ मिलेगा। तो पहली बात तो ये स्पष्ट कर लीजिए कि कर्क लग्न और कर्क राशि वालों,
आपके ऊपर शनि की ढैया भले चल रही हो, लेकिन आपके सुख साधनों में कमी नहीं आने वाली है। चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। घर परिवार के लिए भी स्थितियाँ बेहतर हैं। बात करते हैं कि आपके लिए बिजनेस व्यापार की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, आपके सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो शनिदेव बनते हैं और वक्री होकर अष्टम से गोचर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में ये आप समझ लें कि जुलाई का जो महीना होगा यह व्यापारिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। बहुत सारे रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, काम कारोबार में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। लेकिन देखिए, शनि जो है ना, ये जब वक्री हो जाते हैं तो ज़्यादा पावरफुल कंडीशन में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जितने तमाम रुके हुए कार्य आपके हैं वो बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि बहुत स्लो मूव करते हैं और इनका जो रिजल्ट होता है ना, ये डिनाई नहीं करते हैं। ये आपको देंगे, जिस चीज़ के लिए आप प्रयास कर रहे हो वो चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगस्त के महीने की यदि हम बात करते हैं तो ज़्यादा बेटर टाइम रहेगा आपके लिए, जुलाई से बेहतर टाइम रहेगा। अगस्त का महीना बिजनेस व्यापार के लिए, लाभ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति भी नीच की दृष्टि से मकर राशि को देख रहे हैं, नवम भाव को, तो आपके लिए बिजनेस के लिहाज से समय अच्छा है। आप किसी बड़े निवेश की तरफ जाना चाहते हैं तो यह समय निवेश के लिए अभी अच्छा नहीं है। अगर आपकी पत्रिका में शनि वक्री है, ठीक है, तो आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में शनि वक्री नहीं है तो भी शनि वक्री हो गए तो आपको नए कार्य में बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए। हालांकि आपका इंडिविजुअल बिजनेस है, टीचिंग का काम करते हैं, ठीक है, कंसल्टेंसी वगैरह देते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्य हैं, तो आपके लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस व्यापार से आपको लाभ मिल रहा है, स्थितियां आपके लिए बेहतर बनेंगी। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, आपके लिए नौकरी के लिए समय अच्छा है, क्योंकि 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, प्रमोशन होने के योग बनते हैं। विशेष तौर पर यदि आप इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन हो गया, सेना, पुलिस, आर्मी, ठीक है, इन फील्ड से अगर आप जुड़ाव रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसके बाद देखिए, दशम के स्वामी होकर मंगलदेव 11th हाउस में जाएंगे, गुरु मंगल की युति हो जाएगी, लेकिन शनि की नीच की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, सरकारी पदों पर हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। सरकारी क्षेत्र में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। लेकिन शनि की नीच की दृष्टि जब कर्म भाव पर पड़ती है तो आपको अपने कर्मों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। ईमानदारी के साथ में अपनी नौकरी में आपको काम करना पड़ेगा। यदि आप उच्च पदस्थ हैं तो दशम के स्वामी होकर मंगलदेव 12 जुलाई से 26 अगस्त तक लाभ भाव में रहेंगे, तो आपको ये लाभ देंगे। लेकिन अगर आप उच्चाभिलाषी हो जाएंगे, अगर आप अपने पद का दुरुपयोग करेंगे, अंडर द टेबल काम करेंगे, तो शनि की ढैया चल रही है, आपके ऊपर एलिगेशन लग जाएंगे। इसको लेकर आप सतर्क रहिएगा। लेकिन अगर आप अपने कार्य का निर्वहन कैसे कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ में कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है। हालांकि इन 3 महीनों में कार्य क्षेत्र में मैं दबाव ज्यादा देख रहा हूं आपके ऊपर, यानी कि काम की अधिकता रह सकती है, कुछ अतिरिक्त पद मिल जाना, ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां आपके लिए बेहतर है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति 6 के लॉर्ड होकर 11th हाउस के अंदर है, तो अगर आप नौकरी में हैं तो लाभ मिलेगा, प्रमोशन के योग बनेंगे। ये चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं जो कर्क राशि अथवा कर्क लग्न के हैं। कैरियर में अब ऊंचाइयां प्राप्त होंगी, ठीक है, साथ ही आप देख पाएंगे कि बाहरी लोगों का सपोर्ट भी आपके जीवन में मिलेगा। लेकिन कब, जब आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे तब। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, लाभ मिलेगा, ठीक है। नई नौकरी की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं, क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में 6 साल के लॉर्ड जाके बैठे हुए हैं गुरुदेव बृहस्पति। इसी समय अवधि के दौरान जिनके पास जॉब वगैरह नहीं है उनको प्रयास करना चाहिए, लाभ मिल जाएगा। साथ ही आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके लाभ में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। आपकी इच्छा पूर्ति का यह समय रहेगा, ठीक है। थोड़ा बड़े भाई बहनों से आपको अपने संबंधों को बेहतर करना होगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd हाउस को भी देख रहे हैं, राहु जो है ये 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो जो लोग विदेश वगैरह जाना चाहते हैं ना, तो विदेश जाने के बहुत अच्छे योग बनेंगे, विदेश से आपको लाभ होगा। हालांकि यदि देखा जाए तो आपके लिए विदेश का जो योग बनेगा वो 15 अगस्त के बाद बनेगा। तो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर का टाइम फ्रेम आपके लिए विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। विदेशी भूमि से लाभ आपको अवश्य होगा। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम अगर आप करते हैं, 3rd हाउस से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा। अगर आप ट्रेवल एजेंसी वगैरह चला रहे हैं तो भी आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। वही कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए एक बात और स्पष्ट कर दें कि आप देख पाएंगे कि आपके लिए ना 5th भाव एक्टिवेटेड है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग विवाहित हैं, संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय गुड न्यूज दे सकता है। संतान का सुख प्राप्त होने जा रहा है। संतान की यदि आप शादी विवाह को लेकर चिंतित चल रहे थे तो वह भी समस्याएं दूर होंगी। इसके साथ में अगर आप स्वयं कर्क लग्न या कर्क राशि वाले हैं, अगर आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए जुलाई का महीना बड़ी खुशखबरी देगा। और कहीं ना कहीं से इन 3 महीनों में आपके लिए शादी से जुड़ी हुई बात बन सकती है, आपको लाभ मिल सकता है। यदि आपकी पत्रिका में
शादी का योग होगा तो। इसके अतिरिक्त प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी, प्रेम विवाह करने के योग बन रहे हैं, साथ ही प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में वाद विवाद छोटी मोटी बातों को लेकर होते रहेंगे, लेकिन ब्रेकअप जैसी संभावना नहीं बनती। चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। लेकिन आप स्वयं कर्क राशि वाले हैं तो एक बात का सदैव आपको ध्यान रखकर चलना है कि अगर किसी नए व्यक्ति के प्रेम संपर्क में आप आते हैं तो आपको यह जरूर सोच विचार कर काम करना है कि सामने वाला व्यक्ति आपको कहीं इमोशनली ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है या आपको वो कहीं ना कहीं से चीट तो नहीं कर रहा है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए 3 बड़ी खुशखबरी की हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात तो करियर में सफलता तो मिलेगी, लेकिन ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तब। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी मिलेगी, सेल्स मीडिया मार्केटिंग से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आपके धन में वृद्धि होने जा रही है, संतान का सुख मिलेगा, एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी। ठीक है, बिजनेस व्यापार से लाभ मिलेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से पति पत्नी के बीच में वाद विवाद हो सकते हैं और जो आपके जीवन साथी हैं उनके हेल्थ पर, शनि वक्री हो रहे हैं तो उनकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सुख साधन बढ़ रहे हैं। निगेटिव चीजें क्या होगी? देखिए, निगेटिव 3 चीजें यहां पर मैं आपको बता देता हूं। शनि की तीसरी दृष्टि 10वें भाव पर है। इसका मतलब है कि शनि की तीसरी वक्र दृष्टि मेष राशि नीच राशि पर पड़ रही है, तो आपको अपने कार्य के प्रति लापरवाही नहीं करना है। ठीक है, कार्य को अब मैं आपको आलस्य नहीं दिखाना है, कार्य को लगातार आपको करते रहना। और मैंने बताया कि अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं ना तो पद का दुरुपयोग नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम में फंसेंगे। दूसरी बात कि आप देखें शनि की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है, तो जो आपका बैंक बैलेंस बना हुआ है, कर्क लग्न और कर्क राशि के आप हैं, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा बिलीव ना करें, अपने पैसे को किसी को ना दें। पैसा ना तो उधार देना है ना तो लेना है, इस माइंडसेट के साथ में आप आगे बढ़ें। अगर आपने पैसा दिया तो पैसा आपका फंस जाएगा, पैसा आपका मिलेगा नहीं। साथ ही आपके बैंक बैलेंस अचानक से खाली हो सकता है, इसलिए जो भी डिसीजन लें निवेश से रिलेटेड लें या आप शेयर मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर आपको आगे बढ़ना होगा। साथ ही अपनी OTP वगैरह शेयर ना करें, किसी भी अनजान लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। ठीक है, थोड़े से फायदे कमाने के चक्कर में आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो दी गई जानकारी